नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका फिर से एक बार स्वागत। आज अपन पशु परिचर की जो क्लास है उसके अंतर्गत आज राजस्थान के प्रमुख चौहान राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। चौहान राजवंश से संबंधित आपको उत्पत्ति एवं चौहान राजवंश से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा अपन विगत क्लास में कर ली। तो आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में अजमेर के चौहान राजवंश। देखते हैं साथियों, अजमेर में चौहान राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई और इसमें कौन कौन से शासक बने हैं, जिसमें अपना आज का अपना पहला आता है अजमेर के चौहान। अजमेर में चौहान राजवंश जिसमें सर्वप्रथम शासक कौन है? अजयराज। कौन है? अजयराज। अजयराज के बाद में दूसरा शासक कौन है? अर्णोराज। अजयराज आ गया, अर्णोराज। फिर तीसरा आता है साथियों अपना विग्रहराज। कौन सा? विग्रहराज। विग्रहराज के बाद में सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। पृथ्वीराज राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान चार हुए हैं, जिनमें आज अपन अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थर्ड है और विग्रहराज कौन सा है? चतुर्थ। इसी प्रकार अजमेर में चौहान वंश की स्थापना के बाद में शासकों का जो क्रम है साथियों वो इस प्रकार है, जिसमें अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान। इसी प्रकार साथियों अजमेर में चौहान शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह शासक कौन है? अपना अजयराज। कौन है? अजयराज। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना, वैसे चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में 551 ईस्वी में कहां पर की गई? सांबर। सांबर यानी शाकंभरी में। और सांबर में स्थापना करने वाले शासक कौन है? वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान राजवंश की स्थापना की गई, जो कि 551 ईस्वी में कहां पर की गई? सांबर में। इसी प्रकार जो चौहानों के विभिन्न क्षेत्रों में शाखा फैली हुई है, जिसमें आज देखते हैं अपन अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों में अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ है, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान। आज पढ़ेंगे अपन अजयराज। सबसे पहला शासक कौन सा आता है? अपना अजयराज। अजयराज का शासन कब से कब तक रहता है ये देखते हैं साथियों। अजयराज का शासन 1105 से 1133 ईस्वी तक रहता है। राजस्थान में अजमेर में अजयराज का चौहान कब से कब तक? 1105 से 1133 ईस्वी तक किसका शासन है? अजयराज का। सबसे पहला अपना कौन सा शासक आता है? अजयराज। अजयराज का शासन कब से कब है? 1105 से 1133 ईस्वी तक। अजयराज अजमेर में कब तक शासन करते हैं? 1105 से 1133 में। और इसी अजयराज के द्वारा अजमेर में किसकी? चौहान शाखा की स्थापना, किसकी? चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में। कब की गई? 1113 ईस्वी में अजमेर में चौहान वंश की स्थापना अजयराज के द्वारा कब की गई? 1113 ईस्वी में। इसी प्रकार चौहान वंश की स्थापना हो गई तो अजमेर नगर या अजमेर शहर कब बसाया गया? अजमेर नगर की स्थापना भी कब की गई? नगर की स्थापना कब की गई? 1113 में। कब की गई? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को किसने बसाया? अजयराज के द्वारा। किसके द्वारा बसाया गया? अजयराज के द्वारा अजमेर नगर को बसाया गया। इसी अजयराज के द्वारा अजमेर में अजय देव, कौन से? अजय देव एवं अजय प्रिय धर्मस, कौन से? अजय प्रिय धर्मस नामक के अजय देव एवं अजय प्रिय धर्मस नामक क्या चलाया? चांदी के सिक्के। अजय प्रिय एवं अजय देव नाम से चांदी के सिक्के के शासक के द्वारा चलाए गए अजयराज के द्वारा। और अजयराज के द्वारा अजमेर में अजयराज की पत्नी का नाम क्या था? सोमलवती। इसी प्रकार सोमलवती नाम के सिक्के भी किस शासक के द्वारा चलाए गए? सोमलवती नाम के सिक्के। सोमलवती नाम के सिक्के भी अजमेर में किस शासक के द्वारा चलाए गए? अजयराज के द्वारा। किसके द्वारा? अजयराज के द्वारा। साथियों इसी अजयराज के द्वारा अजमेर में अजय मेरू दुर्ग, कौन सा? अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग की स्थापना, अजय मेरू दुर्ग की स्थापना भी की गई।
इसी अजय मेरू दुर्ग को क्या कहा जाता है? इसको तारागढ़, क्या तारागढ़ या गठबीडली दुर्ग भी कहा जाता है। गठबीडली दुर्ग। इस अजमेर दुर्ग को क्या कहा जाता है? तारागढ़ या गठबीडली दुर्ग। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन है? अजय राज चौहान, जो कि 1113 ईस्वी में करते हैं और 1113 ईस्वी में अजमेर नगर को बसाते हैं। और अजमेर में इस चौहान वंश का शासक यानी कि चौहान, जो कि अजय राज का शासन 1105 से 1133 ईस्वी के मध्य रहता है और चौहान वंश की स्थापना की। और इसी अजय राज के द्वारा अजय देव एवं अजय प्रिय धर्मस क्या जलाए? चांदी के सिक्के। और इन्हीं अजय राज की पत्नी का नाम क्या था? सोमलवती। और सोमलवती नाम के सिक्के किस क्षेत्र में मिलते थे? अजमेर के अंतर्गत। और इसी अजय राज के द्वारा अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया जिसका नाम है अजय मेरू दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग, जिसको गठबीडली दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गठबीडली। अगला शासक आता है अपना अर्णोराज। कौन सा शासक है? अर्णोराज। अर्णोराज का शासन काल साथियों 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी के मध्य किसका शासन चलता है? अर्णोराज का। 1133 से 1155 ईस्वी के मध्य किसका शासन है? अर्णोराज का। अर्णोराज को क्या कहा जाता है? आनाजी। अगला शासक कौन सा है अपना अजमेर में? अर्णोराज। अर्णोराज को क्या कहा जाता है? आनाजी। आनाजी। इन्हें अर्णोराज या आनाजी का शासन कब से कब? 1133 से 1155 ईस्वी के बीच में। 1133 से 1155 ईस्वी के बीच में किसका शासन रहता है? अर्णोराज का। किसका शासन रहता है? अर्णोराज का। इस अर्णोराज के द्वारा राजस्थान के अंतर्गत यानी कि जो चौहानों की चौहान वंश है, इसमें अर्णोराज यानी आनाजी के द्वारा एक आनाजी की पत्नी थी, कौन थी? कांचन देवी। कौन? कांचन देवी। कांचन देवी के साथ इन्होंने क्या किया? विवाह। क्या किया? कांचन देवी के साथ विवाह। कांचन देवी किनकी पुत्री थी? जयसिंह सिद्धराज की। कांचन देवी पुत्री किसकी थी? पुत्री किसकी थी? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। कांचन देवी से विवाह किसने किया? अर्णोराज ने, जो कि किसकी पुत्री थी? जयसिंह सिद्धराज की। आना सागर झील का निर्माण इस अर्णोराज के द्वारा किस झील का निर्माण करवाया गया? आना सागर झील। कौन सी झील? आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा। और इसी आना सागर झील कौन सी नदी को? चंद्रा नदी को रोककर। किस नदी को? चंद्रा नदी को रोककर। चंद्रा नदी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया गया अर्णोराज जी के द्वारा, जो कि कौन सी है? आना सागर झील। कौन सी है? आना सागर झील। और पुष्कर में इस अर्णोराज द्वारा पुष्कर अजमेर में पुष्कर में 12 मंदिर, कितने? 12 मंदिर एवं 12 मंदिर एवं प्रसिद्ध वराह मंदिर। कौन सा? प्रसिद्ध वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा। यानी कि इसी अर्णोराज द्वारा यानी आना जी, इनका शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी के मध्य रहता है। और जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से इनका विवाह होता है। और इसी अर्णोराज द्वारा अजमेर के अंतर्गत एक झील का निर्माण चंद्रा नदी को रोक करवाया गया। वह झील कौन सी है? आना सागर झील। और इसी अर्णोराज द्वारा पुष्कर में 12 मंदिर एवं प्रसिद्ध वराह मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज के द्वारा। अगला शासक आता है अपना साथियों विग्रहराज चतुर्थ। कौन आता है? विग्रहराज चतुर्थ या इनको बीसल देव भी कहा जाता है। अगला शासक कौन सा है अपना? विग्रहराज चतुर्थ। अगला शासक कौन सा है अपना? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बीसल देव कहा जाता है। अगला शासक कौन है अपना? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ है, इसको क्या कहा जाता है? बीसल देव।
बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, इनका शासनकाल 1158 से 1163। इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1158 से 1163 ईस्वी के मध्य इनका क्या रहता है? शासनकाल। जो कि कौन है? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। इनको चौहानों का पितृहंता, इस विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव को क्या कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता। चौहानों का क्या कहा जाता है? पितृहंता, यानी कि अपने पिता की हत्या करने वाला कौन है? बीसल देव चौहान। और इनके पिता का नाम क्या है? जगदेव। कौन है? जगदेव की हत्या करने वाले शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, जिनको चौहानों को क्या कहा जाता है? पितृहंता। और साथियों इसी विग्रहराज को क्या कहा जाता है? कटिबंधु। क्या? कटिबंधु या कटि बांधव, या क्या कहा जाता है? कटि बांधव के नाम से भी इनको क्या जाना जाता है? क्या कहा जाता है? इनको कटिबंधु या कटि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल, यानी कि जो सांबर के यानी कि सपाद लक्ष्य के चौहानों का क्या है? ये स्वर्णकाल। चौहानों का स्वर्णकाल यानी कि स्वर्णकाल माना जाता है। यानी कि चौहानों का सपाद लक्ष्य यानी सांबर के चौहानों का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो वह शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। इसी प्रकार जो कि चौहानों का पितृहंता शासक है, कौन सा कैसा शासक है ये? चौहानों का पितृहंता शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। गजनी के खुसरो शाह को इन्होंने क्या किया? पराजित। कहां का? गजनी के खुसरो शाह, गजनी के खुसरो शाह को क्या किया? पराजित। गजनी का शासक कौन है? खुसरो शाह। और खुसरो शाह इन पर आक्रमण करते हैं तो उनको क्या किया? ये पराजित। तो ऐसे शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। बिसलपुर नगर एवं बिसल सागर, कौन सा? बिसलपुर नगर। बिसलपुर नगर एवं बिसल सागर कब निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। तो ऐसे शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ या इस विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में, किसमें? अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला, कौन सी? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है। संस्कृत पाठशाला का क्या करवाता है? ये निर्माण। अजमेर के अंतर्गत विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाता है। और इस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर किसमें परिवर्तन कर दिया? 2.5 दिन के झोपड़े में। किसमें? 2.5 दिन के झोपड़े में। किसमें परिवर्तन कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े में विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के द्वारा एक अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जाता है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन के क्या कर दिया? झोपड़े में परिवर्तित। इस विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि, यानी कि इस विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि कौन कौन से हैं? दरबारी कवि जिसमें सर्वप्रथम सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? सोमदेव। कौन है? सोमदेव। इस सोमदेव के द्वारा, यानी कि इस सोमदेव के द्वारा विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन है? सोमदेव। और इस सोमदेव के द्वारा एक ग्रंथ रचा गया, जिस ग्रंथ का नाम क्या है? ललित विग्रहराज। कौन सा? ललित विग्रहराज। सोमदेव के द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है? ललित विग्रहराज, जो कि सोमदेव किसका दरबारी कवि था? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव चौहान का कवि, प्रसिद्ध कवि कौन सा है? सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ललित विग्रहराज। और एक अन्य दरबारी कवि कौन सा? एक अन्य दरबारी कवि कौन सा है? एक अन्य दरबारी कवि कौन सा है इस विग्रहराज चतुर्थ का? नरपति नालय। कौन है? नरपति नालय। और इस नरपति नालय के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। कौन सा है? बीसल देव
रासो। नरपति नाले द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? नरपति नालय। जो कि नरपति नालय किसके दरबारी कवि है? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1158 से 1163 अजमेर के अंतर्गत, और अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं, और इसी संस्कृत पाठशाला को यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक तोड़वा कर 2.5 दिन के झोंपड़े में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और इसके दरबारी कवि कौन है? सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा गया, जबकि एक अन्य दरबारी कवि नरपति नालय जिसके द्वारा बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा गया। अगला आता है अपना हरिकेली नाटक। इस विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक नाटक रचा गया जिसका नाम क्या है? हरिकेली नाटक। कौन सा नाटक है? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। इस बीसल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। कौन सा नाटक है? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। ये हरिकेली नाटक के रचनाकार, इसके रचनाकार कौन है? इसकी रचनाकार किसने किया? यानी कि बीसल देव। कौन है? बीसल देव। बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नाटक के रचनाकार कौन है? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। इसमें शिव अर्जुन संवाद, इस हरिकेली नाटक में किसका संवाद है? शिव एवं अर्जुन का संवाद। शिव एवं अर्जुन का संवाद किस नाटक में मिलता है? हरिकेली नाटक, जिसके रचनाकार कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। और साथियों इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित है। किस पर? 2.5 दिन के झोंपड़े पर अंकित। और कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। किस पर? राजा राम मोहन राय स्मारक पर अंकित। राजा राममोहन राय के स्मारक पर क्या है? अंकित। इसी प्रकार अपन राजस्थान के अजमेर से संबंधित जो चौहान वंश है उनके आज अपन 3 शासकों के बारे में चर्चा कर ली। अगले बचे हुए शासक जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है, उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।